अयोध्या नगरी में आपके लिए लेकर आए हैं माता शबरी की कथा। माता शबरी प्रभु राम की सच्ची भक्त थी। ये जो कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो माता शबरी के पिछले जन्म से लेकर अगले जन्म के बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक और प्रभु राम को पाने तक की कथा है। वो तपस्विनी जिसने अपने प्रभु को पाने के लिए जन्म जन्म तक इंतजार किया और अपनी भक्ति, अपने विश्वास और अपने प्रेम के बल पर प्रभु श्री राम को पाया। संगीत में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे साथी श्री एसपी साहू जी और साथ ही श्री अशोक चक्रवर्ती जी। हो मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरुद्ध समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। 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 जानती थी वो त्रेता युग की भीलनी कि एक दिन उसकी कुटिया में राम आएंगे। त्रेता युग में एक भीलनी कुछ अद्भुत करने आई थी। शबर जाति में जन्मी शबरी वो कहलाई थी। जिसके रोम रोम में राम थे बस राम थे। जिसके मन मंदिर में राम थे, जिसके हृदय में बसे बस राम थे। बात प्रेम की और विश्वास की हमको बता गई। बात प्रेम की और विश्वास की हमको बता गई। अरे वो शबरी थी, हमको सब्र करना सिखा गई। दोस्तों, ये कथा है प्रभु राम की सच्ची भक्त माता शबरी की, जिसने अपने भगवान प्रभु राम को पाने के लिए बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक सिर्फ एक काम किया, प्रभु राम का इंतजार। आप जरा सोच कर देखिए कि जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं और वो व्यक्ति आने में थोड़ी सी देर कर देता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, बेसब्र हो जाते हैं। और अगर ये वही व्यक्ति आने में 4 से 6 घंटा लगा दे, अरे भाई, तो कभी कभी तो दोस्ती और रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। हाँ? और जरा सोच कर देखिए कि वो हृदय अपने प्रभु श्री राम के प्रेम से कितना भरा होगा और उसे अपने गुरु की बात पर कितना भरोसा, कितना विश्वास होगा कि यदि गुरु ने कहा है कि भगवान राम तुमसे मिलने आएंगे तो उनका आना सच हुआ। ऐसा माना शबरी ने। ये कथा है किसी के प्रेम, इंतजार और विश्वास की पराकाष्ठा की, जिसने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम की एक झलक पाने के लिए समर्पित कर दिया।
चलिए शबरी की कहानी शुरू करते हैं शबरी के पिछले जन्म से। कहा जाता है कि एक राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा की रानी बड़ी खूबसूरत थी। उस रानी के खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। नगरवासी उसकी सुंदरता की बातें किया करते थे। पर आपको बताऊं कि वो रानी बाहर से जितनी खूबसूरत थी, उसका दिल भी उतना ही सुंदर था। मन बिल्कुल मंदिर की तरह निर्मल और पवित्र था। पर उस रानी का दिल हमेशा भगवान में रमा रहता था। वो हमेशा चाहती थी कि साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करती रहे। और हुआ यूं कि एक रोज एक दिन राजा और रानी अपने राज्य से कहीं दूर एक नदी के किनारे एक बड़े से मेले में गए हुए थे। क्योंकि भाई वो राजा और रानी थे, तो उनके ठहरने की, उनके रहने की उचित व्यवस्था की गई थी। तो रानी जी जहां रह रही थी, वहां की खिड़की से उन्होंने देखा कि नदी के किनारे कुछ साधु संत हैं जो भगवान के लिए भजन कीर्तन कर रहे हैं। उनको देखकर उनका भी मन हुआ कि चलो मैं भी इनके साथ भजन कीर्तन करूं। लेकिन उन्होंने राजा से आज्ञा मांगी और राजा के पास जब वो रानी गई कि मुझे भी नदी के पास जाके साधुओं से साथ भजन कीर्तन करना है, तो राजा ने पता है क्या कहा? अरे आप तो इतने ऊंचे कुल की महारानी है, इतनी बड़ी रानी है, आपको ऐसे छोटे लोगों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करना शोभा नहीं देता। राजा ने रानी को वहां जाने की अनुमति नहीं दी। और उसके बाद रानी विचलित हो गई, काफी परेशान हो गई। उन्हें लगा कि ये कैसा जीवन है जिसमें मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकती, ईश्वर का भजन नहीं कर सकती। उस दिन वो काफी ज्यादा विचलित हो गई। हो सकता है कि उनके साथ ऐसी बातें पहले भी हुई हो कि राजा ने उन्हें मना किया हो कि भाई नहीं, तुम किसी साधु संत के पास नहीं जाओगी, कोई भजन कीर्तन नहीं करोगी। लेकिन उस दिन वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई, इतनी विचलित हो गई कि अकेले ही बिना किसी को बताए रात में नदी के किनारे चली गई। और रात में जब वो नदी के किनारे गई तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से मांगा कि हे प्रभु, चाहे मुझे अगले जन्म में कुरूप बनाना, चाहे मुझे ऊंचे कुल में पैदा मत करना, चाहे मुझे नीच जाति में पैदा करना, मगर इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी पूजा करने में, आपकी आराधना करने में, आपको याद करने में मुझे किसी भी प्रकार का बंधन ना हो। इतना कहने के बाद उस रानी ने जल में समाधि ले ली। और कहा जाता है कि यही रानी अगले जन्म में शबर जाति के मुखिया के घर पैदा हुई और नाम रखा गया शबरी। प्रभु दर्शन की आस लिए सबरी ने जन्म है पाया, एक जन्म बीता दूजा जन्म है आया। तो ये थी कथा शबरी के पिछले जन्म की। और आइए अब शुरू करते हैं कथा शबरी के इस जन्म की। तो भाई शबरी पैदा हुई भील आदिवासी परिवार के मुखिया अज और उनकी धर्म पत्नी इंदुमती के घर। उनके कबीले में, उनके परिवार में एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया श्रमणा। जी हाँ, शबरी का जो वास्तविक नाम था वो श्रमणा था। और श्रमणा का अर्थ होता है वो इंसान जो किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए या किसी बड़े कार्य के लिए जन्म लेता है, या आप कह सकते हैं तपस्वी। और भाई देखा जाए तो शबरी भी आगे चलकर तपस्विनी ही बनी। जी, और पता है श्रमणा यानी कि शबरी जब छोटी थी तो वो पशु पक्षियों से बातें किया करती थी। उसे पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। साधु संतों के साथ संगति करना उसे अच्छा लगता था। समय बीतता गया और शबरी बड़ी होने लगी।
लेकिन उसके माता पिता को उसका पशुओं से लगाव और आध्यात्म की ओर झुकाव कुछ अटपटा लगता था। उन्हें लगता था कि इतनी छोटी बच्ची वैराग्य की बातें कर रही है, पशु पक्षियों से बातें कर रही है। ये कैसा व्यवहार है उसका? उसके माँ बाप काफी चिंतित हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। उन्होंने अपने कबीले के कुछ शुभचिंतकों को, कुछ अपने पंडितों को बुलाया और पूछा कि भाई क्या बात है, हमारी बेटी इतनी अलग क्यों है, क्यों उसका व्यवहार इतना अलग है। उस समय तो भाई किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ समय बाद उस कबीले में एक पंडित आए और उन्होंने कबीले के मुखिया को बताया कि आपकी बेटी आगे चलकर सन्यासिनी बन जाएगी। भाई इस बात से माँ बाप को घोर चिंता हुई, बहुत परेशान हो गए कि भाई एक मेरी बेटी वो आगे चलकर तपस्विनी बन जाएगी, सन्यासिनी बन जाएगी। तो उन्होंने भाई सोचा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर उन्होंने एक उपाय सोचा, क्यों ना मैं अपनी बेटी का विवाह तय करा दूं, तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। तो इसके बाद श्रमणा यानी कि शबरी का विवाह तय हो गया। भाई घर परिवार वाले एकदम खुश, घर में खुशियां मनाई जाने लगी। पूरे कबीले वालों को जैसे ही पता लगा कि मुखिया की बेटी की शादी तय हो गई है, अरे भाई तो पूरा कबीला उत्साह के रंग में रंग गया। पूरे कबीले में उत्सव का रंग छा गया। और वो भी क्यों ना, कबीले के मुखिया की बेटी का विवाह जो होने वाला था, सारा कबीला उत्साह के रंग में रंग गया। और कहते हैं ना कि जब बेटी का विवाह होने वाला होता है तो माँ बाप का प्यार जो होता है वो कलेजे तक आ जाता है। कबीले के मुखिया ने अपने घर के पास बहुत सारे यानी सैकड़ों जानवर लाकर बांध दिए। और एक दिन शबरी की माँ अपनी बेटी के बाल बना रही थी, तो बेटी ने कहा, एक बात पूछूं माँ? माँ ने कहा, हाँ पूछो बेटी। बेटी ने कहा, माँ हमारे घर के पास इतने सारे जानवर क्यों बांधे गए हैं? तो माँ ने कहा, अरे बिटिया, तुम्हारा विवाह जो होने वाला है, इन सभी जानवरों का, इन सभी पशु पक्षियों का भोज बनेगा, क्योंकि जो अतिथि आएंगे तो इन्हीं पशुओं का भोज तो बनेगा। पशुओं का भोज? पशुओं का भोज? ये सुनकर श्रमणा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत परेशान हो गई, बहुत विचलित हो गई, क्योंकि उसे पशुओं से, जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार था। वो बोली, नहीं माँ नहीं, ऐसा मत करो, इतने सारे जानवरों को मत मारो। और दौड़कर अपने पिताजी के पास गई। वो दौड़कर अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, इतने सारे जानवर, इतने मासूम जानवर, इनको बांधा गया है, इनको मारा जाएगा, ये ठीक नहीं है। उसके पिता ने पता है क्या कहा? उसके पिता ने कहा, अरे बेटी, ये तो हमारे सम्मान की बात है। शबरी ने पूछा, सम्मान की बात? हाँ भाई, कबीले के मुखिया की बेटी की शादी है, इतने सारे लोग आएंगे, और तुम क्या चाहती हो कि लोग ये कहें कि मुखिया ने अपनी बेटी की शादी में हमारा सही से आदर सत्कार नहीं किया? ये चाहती हो तुम कि मेरी बेइज्जती हो? शबरी ने कहा, नहीं पिताजी, मैं कभी नहीं चाहती कि आपकी बेइज्जती हो, लेकिन इतने प्यारे प्यारे मासूम जानवरों ने, इतने भोले जानवरों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें मत मारिए। मुखिया ने कहा, नहीं, अगर विवाह हुआ तो इतने सारे जानवरों का भोज बनेगा, इस पर अब और कोई चर्चा नहीं होगी। जाओ अपनी माँ के पास जाओ। ये सुनकर श्रमणा बहुत ज्यादा परेशान हो गई, बहुत विचलित हो गई, क्योंकि उसे पशुओं से बहुत ज्यादा प्यार था। वो समझ नहीं पा रही थी क्या करे, कैसे इन सभी जानवरों की जान बचाए। उसे लग रहा था कितना कष्ट होगा जब इतने सारे जानवरों को मारा जाएगा, काटा जाएगा। उसे इतने सारे जानवरों की रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाज आ रही थी। उसका मन बिल्कुल व्यथित हो गया था, विचलित हो गया था। शबरी ने सोचा कि अगर मेरे विवाह से इतने सारे जानवरों की जान जाएगी तो मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। इस पर हिंदी कवि नरेश मेहता कहते हैं, अपने शबरी नामक खंड काव्य में उन्होंने लिखा है कि त्रेता युग की व्यथामयी ये कथा दीन नारी की, त्रेता युग की व्यथामयी ये कथा दीन नारी की,
राम कथा से जुड़कर पावन हुई उसी शबरी की। विंध्य हिमाचल बीच यदि गंगा ना होती, सोच के देखिए, विंध्य हिमाचल बीच यदि गंगा ना होती, क्या होता ये देश और संस्कृति क्या होती। वन्य जातियां तब भी थी आखेट आदि ही करती, वन्य जातियां तब भी थी आखेट आदि ही करती, पशु पक्षी मछली पर अपना जीवन यापन करती। ऐसी ही थी शबर जाति जो विंध्य वनों में रहती, ऐसी ही थी शबर जाति जो विंध्य वनों में रहती, मानवता से दूर जाति ये अपने में ही रहती। श्रमणा नामक शबरी भी ऐसा ही जीवन जीती, श्रमणा नामक शबरी भी ऐसा ही जीवन जीती, उसे घृणा थी पशु हिंसा से, पर क्या कर सकती थी। घोर वितृष्णा घिराई श्रमणा शबरी के मन में, घोर वितृष्णा घिराई श्रमणा शबरी के मन में, त्यागो ये परिवार मोह यदि करना कुछ जीवन में। और शबरी ने इतने सारे पशुओं की जान बचाने के लिए अपने परिवार का मोह त्याग दिया और रात होते ही उस जगह पर गई, उस बाड़े के पास गई जहां पर सभी पशुओं को बांधा गया था। और वो चुपके से आधी रात के बाद जाकर उसने क्या किया कि उसने सभी जानवरों को आजाद कर दिया, उनके बंधन काट दिए। और कहते हैं कि उस समय सभी जानवरों ने आजाद होकर कहा, शबरी, जिस तरह तुमने हमें आजादी दिलाई है, जिस तरह तुमने हमें मुक्ति दिलाई है, प्रभु भी तुम्हें एक दिन मुक्त करेंगे। जिस तरह तुमने हमारी रक्षा की है, प्रभु सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिस तरह से तुमने हमारे बंधन काटे हैं, वैसे ही प्रभु भी तुम्हारे बंधन काटेंगे। अच्छा, शबरी ने यह सोचा कि अगर मैं वापस घर गई तो मेरे माँ पिताजी मेरा विवाह करेंगे, जिसकी वजह से इतने सारे जानवरों को फिर पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। तो शबरी ने पता है क्या किया? शबरी घर जाने की बजाय रात में ही घर से भाग गई। अब आप लोग जरा सोच कर देखिए ये बात कि एक 10-12 साल की बच्ची कितनी बहादुर होगी कि वो आधी रात को ही अपना घर छोड़कर जंगल में भाग गई। और उससे भी बड़ी बात कि उसकी सोच अपनी उम्र से कितनी अधिक बड़ी होगी कि उसने इतने सारे पशुओं का दर्द समझा और उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वो जंगल में भागती जा रही थी, भागती जा रही थी, भागती जा रही थी, बिना इस बात की परवाह किए कि जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते हैं। बच्चों जरा सोच के देखो, जान को खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल सही। बच्चों जरा सोच के देखो, 10-12 साल की बच्ची अंधेरी रात में जंगल में जा रही है बिना इसकी परवाह किए कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा, ये बात तो सच है कि जो प्रभु का सच्चा भक्त होता है, जिसके दिल में प्रभु बसते हैं, भगवान बसते हैं, प्रभु भी उसकी पग पग पर रक्षा करते हैं। हाँ, तो शबरी चलती जा रही थी बिना किसी डर के। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। चलते चलते सुबह हुई, फिर रात हुई, फिर सुबह हुई। शबरी चलती जा रही थी काफी दूर। अच्छा दोस्तों, शबरी को यह पता था कि उसे प्रभु की प्राप्ति करनी है। ठीक, प्रभु की प्राप्ति उसे यह पता था कि तभी हो सकती है जब साधु संतों की सेवा की जाए, उनकी संगति की जाए। शबरी चलती जा रही थी, चलते चलते वो एक सरोवर के पास पहुंची। उस सरोवर का नाम था पंपा सरोवर। उस सरोवर के आसपास एक आश्रम था जो कि ऋषि का आश्रम था, जिनका नाम था मतंग ऋषि। अच्छा, कहा जाता है कि शबरी जहां से भागी थी वो जगह थी छत्तीसगढ़ में, और जहां भाग के पहुंची वो जगह कर्नाटक में। अब आप सोच के देखिए कि शबरी कितनी दूर चली गई। हाँ, और कहते हैं कि मतंग ऋषि का जो आश्रम था
उस आश्रम का प्रभाव कुछ ऐसा था कि वहां पर अगर हिंसक से हिंसक पशु भी आ जाता था तो वह अपनी हिंसक प्रवृत्ति को भूल जाया करता था। अब 10-12 साल की छोटी बच्ची पहुंच तो गई ऋषि मतंग के आश्रम के पास। वहां पर उसने क्या देखा? वहां पर उसने देखा कि बहुत सारे साधु सन्यासी ऋषि मुनि, जिनको देखकर वो काफी प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई कि भाई शायद मैं सही जगह पहुंच गई हूं। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी झिझक थी। और वो झिझक किस बात की थी? वो इस बात की थी कि कहीं वो साधु सन्यासी उसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मन में सेवा भाव था और उसे ये भी पता था कि प्रभु से जुड़ने का मार्ग उसे यहीं से मिलेगा। तो उसने एक युक्ति सोची। उसने क्या सोचा? उसने सोचा क्यों ना मैं छुपकर इन साधु संतों की सेवा करूं। तो वो क्या करती थी कि आधी रात के बाद यानी भोर होने से पहले आश्रम वासियों के उठने से पहले उठ जाती थी और पूरे आश्रम की सफाई में जुट जाती थी। और जैसा कि मैंने बताया था कि वहां पास में सरोवर था, तो आश्रम से लेकर सरोवर तक का जो मार्ग था उसको साफ कर दिया करती थी, कंकड़ पत्थर कांटे हटा दिया करती थी। अच्छा, शबरी देखा करती थी कि साधु सन्यासियों को भोजन बनाने के लिए, हवन करने के लिए लकड़ियों की जरूरत होती है। तो वो क्या करती थी कि जंगल से लकड़ियां बटोर कर ले आती थी और उनके छोटे छोटे गट्ठर बनाकर अलग अलग जगह रख दिया करती थी। भाई पहले दिन जब ऐसा हुआ कि साधु संत उठे, उन्होंने देखा सारे काम अपने से हो रहे हैं, क्या बात है। सब एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। सब नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, चलो ठीक है। जब कई दिन तक ऐसा लगातार होने लगा कि भाई ये काम कर कौन रहा है, ये इतने घने जंगल में संतों के काम अपने आप कैसे हो रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सारा काम अपने से हो रहा था। और पता है, शबरी को छुप कर ही सही लेकिन साधु संतों की सेवा करने में बड़ा आनंद आ रहा था। और कहा जाता है कि जिस पर भगवान की कृपा होती है उसी को साधु संतों की संगति अच्छी लगती है। अच्छा, कुछ दिन जब ऐसा हुआ तो साधु संत समझ तो पाए नहीं, लेकिन अब साधु संतों ने एक युक्ति सोची कि भाई ये सारे काम कौन कर रहा है, चलो इसका पता लगाया जाए। तो पता है उन्होंने क्या किया? सारे साधु आश्रम में रात में अलग अलग जगह छिप के बैठ गए कि जैसे ही वो व्यक्ति सुबह सफाई करने के लिए आएगा हम उसे धर पकड़ेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। शबरी जब सुबह सुबह साफ सफाई करने के लिए आई तो भी सभी साधु संतों ने उसे पकड़ लिया और पूछा क्या? पूछा ये कि भाई कौन हो तुम, कहां से आई हो? तो शबरी ने कहा कि मैं एक भीलनी हूं और सारी कथा कह डाली। और जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, भाई सभी ऋषि मुनियों ने उसे खूब डांट लगाई। उस दिन शबरी को इस बात का पता चला कि उसकी जाति की वजह से उसे ऋषि मुनियों से अपमान सहन करना पड़ेगा। और इसके साथ ही ऋषि मुनियों ने उसे पकड़ा और उनके पास लेकर गए जिनका कि ये आश्रम था, यानी ऋषि मतंग ऋषि को देखकर शबरी बोली, प्रभु दर्शन से मेरा जीवन कृतार्थ हुआ, प्रभु के दर्शन से मेरा जीवन कृतार्थ हुआ। मैं शबर जाति की श्यामा हूँ, प्रभु सेवा मेरा इष्ट हुआ। क्या आत्मा की उन्नति है उच्च वर्ग तक ही सीमित? क्या आत्मा की उन्नति है उच्च वर्ग तक ही सीमित? प्रभु तो है सबके पिता, उनकी आराधना क्यों सीमित? चौंके मतंग समझ गए कीचड़ में कमल खिला है ये, होगी ये अछूत पर न जाने किन जन्मों का पुण्य खिला है ये। सामान्य सी दिखने वाली शबरी, एक छोटी सी बच्ची, उसको देखकर, उसकी बातों को सुनकर त्रिकालदर्शी मतंग मुनि उसके अंदर छिपी असामान्यता को भाप चुके थे। अब उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने आश्रम में रहने दिया और प्रभु से जुड़ने का ज्ञान देते रहे। मैं आपको बताऊं कि जिस जमाने की बात हो रही है, ये उस जमाने की बात हो रही है जिसमें वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर थी कि किसी ऋषि के लिए एक छोटी जाति की स्त्री का उसके आश्रम में प्रवेश देने के लिए तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और दोस्तों, शबरी छोटी जाति की भी थी और स्त्री भी।
ये दोनों बातें उसके विरुद्ध थी। अच्छा, ये जिस जमाने की बात हो रही है, उस जमाने में ज्यादातर साधारणता के पीछे छिपी असाधारणता ठुकराई जाती रही है। पर दोस्तों, ऋषि मतंग ने उस जमाने में शबरी को अपने आश्रम में जगह देकर एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया था। और हम आपको बताएं कि शबरी जब से भगवान को पाना चाह रही थी, जब वो खुद बहुत छोटी थी। उसको तो ये भी नहीं पता था कि मैं किसको पाना चाह रही हूँ। अभी तो राम जी पैदा भी नहीं हुए थे। चलिए, राम जी की क्या बात करें, अभी तो दशरथ जी का विवाह भी नहीं हुआ था। देखा जाए तो शबरी को कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी थी। अभी दशरथ जी का विवाह होगा कौशल्या से, फिर प्रतीक्षा, फिर उनका विवाह होगा सुमित्रा से, फिर प्रतीक्षा, फिर उनका विवाह होगा कैकेयी से, फिर प्रतीक्षा, फिर प्रभु राम पैदा होंगे, बड़े होंगे, उनका विवाह होगा माता सीता से, और विवाह के बाद ही उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा। और 14 वर्ष के वनवास के आखिरी साल में जब माता सीता का अपहरण होगा, तब प्रभु राम माता सीता को ढूंढते ढूंढते शबरी के पास आएंगे। तब प्रभु राम की एक झलक शबरी को देखने को मिलेगी। और आप सोचिए, प्रभु राम की उस एक झलक को पाने के लिए शबरी ने पिछले जन्म से लेकर इस जन्म के बुढ़ापे तक इंतजार किया। और एक हम लोग अगर अपनी बात करें तो एक हम हैं, अगर हम कुछ पाना चाहते हैं और वो चीज हमें कुछ दिन, कुछ महीनों और कुछ वर्षों में नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, अपना धैर्य विश्वास खो देते हैं। लेकिन शबरी इस बात की मिसाल है कि अगर हम प्रभु की भक्ति सच्चे हृदय से करें, सच्चे दिल से करें, तो प्रभु भी हमसे मिलने अवश्य आएंगे। ये बात तो तय है। राम भजा सोई जीता जग में, राम भजा सोई जीता रे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शबरी अपने आश्रम के सारे काम किया करती थी। मतंग ऋषि भी शबरी को अपनी बेटी की तरह मानते थे और उसका पूरा ख्याल रखते थे। धीमे धीमे समय बीतता गया और मतंग ऋषि वृद्ध होते गए। अब मतंग ऋषि के देवलोक जाने का समय आ गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मतंग ऋषि ने देवलोक जाने का निश्चय कर लिया। शबरी भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। वो उनका हाथ पकड़कर कहने लगी, गुरुजी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कब वापस आएंगे? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, मैं जहां जा रहा हूं वहां से वापस नहीं आते। शबरी रोते हुए कहने लगी, मेरा ध्यान कौन रखेगा गुरुजी? मैं किसके सहारे रहूंगी? मतंग ऋषि ने कहा, राम तुम्हारी चिंता करेंगे, राम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम राम के सहारे रहना। शबरी एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गई और बोली, राम? वो कौन है? राम? अरे राम तो भगवान हैं, वो तुम्हारे सारे अच्छे कर्म का फल देंगे। शबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का कथन सत्य होकर रहेगा। उसने पूछा, मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे भगवान कब आएंगे? अरे, जन्म मरण से परे जब भगवान को जरूरत पड़ी तो प्रहलाद के लिए खंबे से भी बाहर आ गए थे। तू परेशान मत होना,
तू उनका इंतजार करना, वो कभी भी आ सकते हैं। गुरुजी, मैं उन्हें किस तरह ढूंढूंगी? अरे पूरी दुनिया उन्हें ढूंढ रही है, पर तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे तू तो इतनी भाग्यशाली है कि प्रभु राम खुद तुम्हारे पास आएंगे, और ना सिर्फ आएंगे बल्कि तुम्हें भक्ति का ज्ञान भी देंगे। ब्रह्म ऋषि जिनकी बात कर रहे हैं, मतंग ऋषि, वो त्रिकालदर्शी थे, वो भूत भविष्य सब जानते थे, वो ब्रह्म ऋषि थे। इस पर आसपास वहां जो उपस्थित थे ऋषिगण, शिष्यगण, वो असमंजस में पड़ गए कि भाई हम सब इतनी पूजा करते हैं, इतना तप करते हैं, इतनी साधना करते हैं, लेकिन गुरुजी ने सिर्फ शबरी से ही क्यों कहा कि प्रभु तुमसे मिलने आएंगे। लेकिन गुरु के तेज के आगे कोई बोल न सका। शबरी भी एक पल के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी ना पाई। ब्रह्म ऋषि मतंग ने कहा कि तुम यहां से सुरेवन चली जाओ, वहीं पर भगवान विष्णु प्रभु राम के रूप में तुम्हारे पास आएंगे। मैं तुम्हें उन्हें यहां का पता बताने का महत्वपूर्ण कार्य दे रहा हूं। यहीं से प्रभु राम को आगे जाने का रास्ता मिलेगा, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ना सिर्फ तुम्हें प्रभु राम के दर्शन होंगे, बल्कि वो तुम्हारे साथ बैठकर भोजन भी करेंगे और तुम्हें भक्ति का ज्ञान भी देंगे। तीनों काल में मुझे यानी कि मतंग ऋषि को शबरी के गुरु के रूप में जाना जाएगा। शायद यही मेरे तप का फल है। इतना कहने के बाद मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया और गुरु के आदेश को मानकर शबरी सूर्यवन चली गई। उसे पता था कि तीनों काल प्रभु की उंगली पर नाचते हैं और वो कभी भी आ सकते हैं। अब उसे हर पल हर क्षण अपने प्रभु का इंतजार रहता। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक राज्य के रामदुर्ग शहर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर आज भी शबरी कोला नाम की एक जगह है, जहां कहा जाता है कि माता शबरी ने यहीं पर पूरे जीवन भर प्रभु श्री राम का इंतजार किया। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच आज भी मंदिर, शबरी का आश्रम वहां स्थित है। यहीं पर शबरी ने युवावस्था से वृद्धावस्था तक प्रभु श्री राम का इंतजार किया। मतंग ऋषि के जाने के बाद से शबरी के मन में बस एक ही बात थी और एक ही चाह थी, अपने प्रभु श्री राम का इंतजार करना। अब वो हर पल हर क्षण अपने प्रभु में लीन हो गई। उसके लिए राम और उनका नाम ही सब कुछ हो गया। वो प्रभु श्री राम के नाम में लीन हो गई। अब वो रोज बागों से ताजे ताजे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती थी और उस मार्ग में भी डालती थी जिस मार्ग से उसके प्रभु श्री राम आने वाले हैं, कि कहीं प्रभु श्री राम के पैरों में कांटा ना चुभ जाए। साथ ही बाग के पेड़ों से जाकर मीठे 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 बेर चुनकर लाती थी और चुनते वक्त वो उन्हें थोड़ा सा चख भी लिया करती थी कि वो अपने प्रभु श्री राम को मीठे बेर ही खिलाए। वाह वाह, क्या बात है। प्रभु राम के लिए मीठे मीठे बेर चख लेती थी। इसी तरह से प्रभु की आस में, प्रभु के इंतजार में शबरी दिन बिताए जा रही थी। धीमे धीमे दिन बीतता गया और शबरी वृद्ध होती गई। अब शबरी बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रही थी। पर आपको बताऊं कि शबरी जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे शबरी के दिल में प्रभु राम के प्रति प्रेम और गहरा होता जा रहा था। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि प्रभु राम से बढ़कर है प्रभु राम का नाम, और यही नाम वो दोहराए जा रही थी और कहती जा रही थी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊं,
राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। कि मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। कि मेरी जिंदगी के दुख सारे भूल जाएंगे, राम आएंगे। कि मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। कि मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। कि मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। गुरु की कृपा से बाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। गुरु कृपा से मेरे बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। कि मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। कि मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। बरसों की प्रतीक्षा के बाद अब वो घड़ी आने वाली थी जब प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ शबरी के आश्रम पहुंचने वाले थे। चलिए कहानी शुरू करते हैं शबरी के आश्रम पहुंचने से जरा पहले से। और शबरी के आश्रम पहुंचने से लगभग 10 मील पहले एक अरण्य था जिसका नाम था क्रौंचारण्य। अरण्य का अर्थ हमें लगता है आप सबको पता ही होगा कि अरण्य का अर्थ होता है जंगल। और क्रौंच एक तरीके का उस समय पक्षी हुआ करता था और उस जंगल में क्रौंच पक्षियों की संख्या जो थी वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए उस जंगल का नाम था क्रौंचारण्य। और उस जंगल में एक राक्षस रहता था बहुत ही ज्यादा भयंकर, जिसका नाम था कबंध। कबंध राक्षस खतरनाक। वो ऐसा राक्षस था जिससे सभी खौफ खाते थे। उस राक्षस का मैं आपको बताऊं कि असली नाम दानव था। दानव वो राक्षस नहीं था, एक गंधर्व था। पर एक ऋषि जिनका नाम था स्थूलशिर, उसके साथ उसने उत्तंडता की थी, जिसकी वजह से उस ऋषि ने कबंध के दोनों पैर काट दिए थे। इतना होने के बाद भी उस कबंध की दुष्टता कम नहीं हुई और उसने इंद्र भगवान को रुष्ट किया, जिसकी वजह से इंद्र भगवान ने उसके सर और धड़ को, गर्दन को उसके पेट के अंदर डाल दिया। जरा सोच के देखिए कि उसके पेट में 2 बड़ी बड़ी आंखें सुलगती हुई और मुंह से जीभ लपलपाती हुई बाहर की तरफ निकल रही। ये कबंध, इसके हाथ लगभग 10 मील लंबे कर दिए। अब आप जरा सोच के देखिए कि वो राक्षस जिसके हाथ इतने बड़े और वो जंगल में जितने भी जानवर थे उस राक्षस से दहशत, खौफ खाते और वो दोनों हाथों से जानवरों को पकड़ पकड़ कर खा जाया करता था। जब प्रभु राम और लक्ष्मण वहां से गुजरे तो उनको देखकर कबंध बहुत खुश हुआ कि क्या बात है, आज तो 2 मानव मेरा आहार बनेंगे। और उसने क्या किया कि अपने 8 मील लंबे हाथों से राम और लक्ष्मण को लपेट लिया और लपेट कर
को अपने मुंह की तरफ लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिर्फ कोशिश, क्योंकि उसके हाथ इतने भारी हो गए कि वो अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रहा था। फिर वो गुस्से में बोला, कौन हो तुम लोग? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? इतने निडर होकर मेरे सामने कैसे खड़े हो? और जोर लगाकर अपने हाथों को अपने मुंह की तरफ लाने की कोशिश करने लगा। तभी राम और लक्ष्मण ने उसके दोनों हाथ काट दिए। दोनों हाथ कटकर खून से लथपथ जमीन पर तड़प रहे थे। और इतना होने के बाद कबंध की जो पकड़ थी वो कमजोर होती गई और चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अब कबंध ने कहा कि मैं आज धन्य हो गया। इस स्थूलचर ऋषि ने मुझे श्राप दिया था और यह बताया था कि जब भगवान विष्णु प्रभु राम के रूप में आकर तुम्हारा हाथ काटेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए कि अब मेरे इस देह का अंतिम संस्कार कर दीजिए, इसे अग्नि में भस्म कर दीजिए ताकि मैं अपने गंधर्व रूप को पुनः प्राप्त कर सकूं। इस पर लक्ष्मण ने उस अरण्य में चिता बनाई और उसके शरीर को उस चिता पर रख कर अग्नि दी। अग्नि से जैसे ही ज्वाला निकली, एक गंधर्व अपने सुंदर मनमोहक रूप में प्रकट हो गया और उसने दोनों हाथ जोड़े राम और लक्ष्मण के आगे और बोला, प्रभु आप किस कारणवश इस अरण्य में आए हैं और आप किसे ढूंढ रहे हैं? जैसे ही उसे पता लगा कि प्रभु राम माता सीता को ढूंढ रहे हैं, कबंध ने कहा कि आप यहां से कुछ दूर एक जगह जहां सुरेवन है वहां चले जाइए। वहां माता शबरी आपको आगे जाने का रास्ता बताएंगी और सुग्रीव से आपकी भेंट होगी। सुग्रीव अपने भाई बाली की डर से यहां छिपा हुआ है। उसे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। वो आपको बता सकेगा कि वो दुष्ट रावण माता सीता को लेकर कहां गया है। सुग्रीव पत्नी खोने का दुख जानते हैं क्योंकि उनकी खुद की पत्नी को उनके भाई ने बलपूर्वक उठाकर उनसे ब्याह रचा लिया है। और बोला कि यदि आप सुग्रीव से मित्रता करते हैं तो वो मां सीता को ढूंढने में आपकी मदद करेगा। और इतना कहकर कबंध आकाश की ओर उड़ गया। राम और लक्ष्मण मां सीता की खोज में आगे बढ़ गए। आज भी कबंध का समाधि स्थल मां शबरी के आश्रम से लगभग 10 मील पहले स्थित है। क्योंकि दोस्तों शबरी हर समय प्रभु राम का नाम लिया करती थी, इसलिए कहा जाता है कि उसके तप का ऐसा प्रभाव था कि उसके आश्रम के चारों तरफ जो वातावरण था और वृक्षों से प्रभु राम का नाम गूंजता था। श्री राम श्री राम राम जय राजा 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 राम श्री राम। इस राम के नाम की गूंज को सुनकर प्रभु राम और लक्ष्मण को एहसास हो गया कि माता शबरी का आश्रम यहीं कहीं पर है।
इस तरह से प्रभु राम और लक्ष्मण माता शबरी के आश्रम में पहुंच गए, माता सीता की खोज में। अच्छा, वहां पर प्रभु राम और लक्ष्मण के आने की खबर तो किसी को नहीं थी। जैसे ही शबरी ने देखा कि प्रभु राम और लक्ष्मण सामने हैं, वो तेजी से चलकर गई और प्रभु के चरणों में शीश नवाया। मतंग ऋषि ने जैसा जैसा वर्णन किया था प्रभु श्री राम का, शबरी ने बिल्कुल वैसा ही पाया। शबरी अपने प्रभु श्री राम को पहचान चुकी थी। वो एकटक बस अपने प्रभु श्री राम को देखे जा रही थी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वो उनके चरण पकड़कर बोली, जानते हो राम, कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। नहीं पता था तुम कौन हो, कब आओगे, लेकिन मुझे अपने गुरु की बात पर विश्वास था कि जब गुरु ने कहा है तो मेरे प्रभु मुझसे मिलने जरूर आएंगे। प्रभु राम शबरी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे। शबरी ने प्रभु राम से कहा कि आप दोनों मेरी कुटिया में चलिए। प्रभु राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में गए। वहां पर शबरी ने उनको आसन ग्रहण करने को कहा। तुलसीदास जी कहते हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मतिमंद घारी। अर्थात शबरी बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से बोली, प्रभु मैं तो जड़ बुद्धि हूँ, छोटी जाति की हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से आपसे बातें करूं। आपके दर्शन का सौभाग्य तो मेरे गुरु को भी नहीं हो पाया था। राम बड़ी शांति से शबरी की बातों को सुन रहे थे और उसकी निष्कपटता और निष्कलुषता से प्रभावित हो रहे थे। सामान्य सी दिखने वाली शबरी के भीतर छिपी असामान्यता को उन्होंने शीघ्र पहचान लिया था। प्रभु राम मुस्कुराए और बोले, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगति करनाता। अर्थात, हे भामनी सुनो, मैं तो सिर्फ भक्ति का भाव ही जानता हूं, अन्य किसी बात से तो मेरा सरोकार नहीं। भले ही शबरी भील जाति की थी, लेकिन संस्कारों में वो किसी ब्राह्मण से कम नहीं थी। वो हाथ जोड़कर प्रभु से बोली, जानते हो राम, कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। नहीं पता था तुम कौन हो, कब मिलोगे, कब आओगे। मैं तो तुम्हें पहचानती भी नहीं थी, लेकिन मुझे भरोसा था, विश्वास था अपने गुरु की बात पर और अपनी भक्ति पर कि यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने प्रभु की भक्ति की है तो मेरे प्रभु मुझसे मिलने अवश्य आएंगे, जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेंगे। राम ने कहा, तभी तो माता, मेरे जन्म से पहले निर्धारित हो चुका था कि राम शबरी से मिलने वन में आएंगे। दोस्तों, भक्ति में भी दो तरह की शरणागति होती है। एक तो जैसे बंदर का बच्चा जो अपनी मां को कस के जकड़े रहता है और उसे भरोसा होता है कि मां उसे गिरने नहीं देगी। इसी तरह भक्ति में भी एक भाव होता है जिसमें भक्त प्रभु को कस के पकड़े रहता है और उसे भरोसा होता है कि प्रभु भी उसे कभी गिरने नहीं देंगे, पग पग पर उसकी रक्षा करेंगे और वो दिन रात अपने प्रभु की आराधना करता है। यहाँ बात हो रही है भाव की कि किस तरह से एक भक्त अपने प्रभु को याद करता है। तो दूसरा भाव जो है वो होता है बिल्ली के बच्चे की तरह। जिस तरह से बिल्ली अपने बच्चे को नहीं पकड़ती और बच्चा भी निश्चिंत रहता है कि माँ है ना, वो स्वयं मेरी रक्षा करेगी, और माँ भी क्या करती है, अपने मुंह में टांग कर अपने बच्चे को इधर उधर घूमती रहती है और बच्चे को विश्वास होता है कि माँ है, वो स्वयं मेरी रक्षा करेगी, उन्हें क्या पकड़ना। ठीक उसी तरह शबरी को भी अपने प्रभु पर विश्वास था। उसे यकीन था कि मेरे प्रभु मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन जरूर देंगे। राम मुस्कुरा कर रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ राम, बुराई में भी तनिक अच्छाई होती है।
कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण की मैं, कहाँ तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, कहाँ मैं वन की भीलनी। अगर रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम क्या यहाँ आते? राम थोड़ा गंभीर हुए और उन्होंने कहा कि भ्रम में मत पड़ो मां। तुम्हें क्या लगता है कि राम सिर्फ रावण का वध करने के लिए यहां पर आया है? राम आया है ताकि जब भारत की परंपराओं पर कोई उंगली उठाए तो भारत की संस्कृति उसका गला पकड़कर कहे कि यही एक ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र ने वन में बैठी वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। राम आया है ताकि वो भारत को संदेश दे सके कि जब युगों का इतिहास लिखा जाएगा तो उस पर अंकित हो कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, वही राम राज्य है। राम वन में आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य फलित होती हैं। राम सिर्फ रावण का वध करने के लिए नहीं आया है मां। मां शबरी एकटक अपने प्रभु श्री राम को निहारती जा रही थी। राम ने फिर कहा कि राम की वन यात्रा सिर्फ रावण का वध करने के लिए नहीं हुई है। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भारत के आदर्श की स्थापना करने के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि वो विश्व को संदेश दे सके कि एक मां की अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति करना भी राम होना है। राम निकला है ताकि विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के समस्त साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को संदेश दे सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि घर में बैठी, इस देश में बैठी उसकी समर्थक सूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी वनवासिनी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। राम सिर्फ रावण का वध करने के लिए नहीं आया है मां। राम के इन वचनों को सुनकर मां शबरी एकटक अपने प्रभु श्री राम को निहारती जा रही थी और उन्होंने बात बदलकर बोली, बेर खाओगे राम? खाए बिना जाऊंगा भी नहीं मां। मां शबरी बेरों से भरी डलिया लेकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के पास आई और उन्हें मीठे मीठे बेर खिलाने लगी। प्रभु श्री राम भी उतने ही भाव, उतने ही प्रेम से उन बेरों को खाने लगे। इस पर नजर पड़ी लक्ष्मण की उन बेरों पर। उसने मुंह बनाया और बोले, भैया ये बेर झूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं? राम मुस्कुराए और बोले, नहीं लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं हैं, ये बेर मीठे हैं। मां शबरी कितने प्यार से हमारे लिए इन बेरों को लेकर आई हैं और बड़े ही प्यार से उन बेरों को खाने लगे। राम राम जपते जपते राम के दर्शन पाए, चख चख बेर, चख चख बेर प्रभु को सबरी माँ ने खिलाए। यह कहना सही नहीं होगा कि राम और शबरी के बीच बातचीत चल रही थी, बल्कि यह कहना उचित होगा कि राम और शबरी के बीच सत्संग चल रहा था। दोनों को जोड़ने वाला ब्रिज यानी पुल तपस्या थी।
देखा जाए तो शबरी के लिए तप ही जीवन था और प्रभु राम का जीवन ही तप था। मीठे मीठे बेर खाने के बाद प्रभु राम और लक्ष्मण उठे और जाने के लिए कहा। और चलते चलते प्रभु राम ने कहा कि मां, आप जो भी चाहे मुझसे मांग सकती है। इस पर शबरी ने कहा, प्रभु, आज तक मैं अपने गुरु मतंग ऋषि की बात मानकर सिर्फ इसलिए जीवित थी कि मुझे आपके दर्शन हो जाए, और अब जब मुझे आपके दर्शन हो गए हैं तो मैं बस मोक्ष प्राप्ति चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूं। इस तरह से प्रभु श्री राम से नवधा भक्ति का ज्ञान प्राप्त करके मां शबरी ज्योति पुंज के रूप में देवलोक सिधार गई। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मां सीता की खोज में आगे बढ़ गए। तब से रामचंद्र जी को शबरी के राम के नाम से भी जाना जाता है। वो राम जो ऋषि मुनियों को वर्षों की साधना तपस्या के बाद भी नहीं मिल पाते, वो राम शबरी की कुटिया में खुद चलकर आए, और ना सिर्फ आए बल्कि शबरी के झूठे बेर भी खाए और उसे नवधा भक्ति का ज्ञान भी प्राप्त किया। दोस्तों, शबरी का जन्म संभवतः मानव जाति को यही सिखाने के लिए हुआ था कि व्यक्ति के अंदर छिपी संभावनाओं को बाहर आने के लिए जाति, वर्ण, व्यवस्था, परिस्थितियां, किसी भी तरह का बंधन, कोई अवरोध नहीं बनते। और आज तक नियति के अनुसार जितने भी दिव्य मिलन हुए हैं, उनमें से एक है राम और शबरी का मिलन। लेकिन दोस्तों, राम कथा तो वृहद है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हो मंगल भवन अमंगल हारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरुद्ध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। त्रेता युग की व्यथामयी ये कथा थी दीन नारी की, राम कथा से जुड़कर पावन हुई उसी शबरी की। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत कहानी पाठ, मानो हम स्क्रीन पर जो